हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। और ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस के वीडियो और करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुंच जाए। यदि सेशन से आपको कुछ जानकारी मिलती है या सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे 30 अप्रैल 2020 से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की PDF की लिंक दे दूँगा, तो आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी ने उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अभी हाल ही में 3 हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वह कौन कौन से हैं? मोहम्मद रफ़ी बने हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और VN सोमानंद यानी विश्वनाथ सोमानंद बने हैं। मेघालय के बने थे विश्वनाथ सोमादान। और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता। कौन? दीपांकर दत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट के। यह जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है मोहम्मद रफ़ी, जो उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और यह है दीपांकर दत्ता, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने बाउंस बैंक ऋण योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सनद ने, किसने? ऋषि सनद ने बाउंस बैंक ऋण योजना का शुभारंभ किया है। बाउंस बैंक ऋण योजना वह योजना है जिसमें छोटे उद्योगों के लोगों को अभी 1 साल तक 0% पर ऋण दिया जाएगा। कितने परसेंट पर? 0% पर ऋण दिया जाएगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 0% ऋण लोन योजना की शुरुआत की थी। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन यूरोप में स्थित एक द्वीप है जो यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा है, और इसी द्वीप पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स जैसे देश बसे हुए हैं। इन चारों के मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी किस बैंक ने खरीदने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। इस पे एक्सिस बैंक ने यह घोषणा की है कि वह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदेगा। तो अब बात कर लेते हैं, नाम आया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक का, तो दोनों की बात कर लेते हैं ज़रा, क्या है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब? 2000 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 1994 में। कब? 1994 में। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में एक्सिस बैंक का मुख्यालय है। और इसके MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना लॉन्च की है। यह योजना है 12वीं के बाद में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं या कुछ कोर्स करते हैं तो उन्हें उनकी स्कॉलरशिप या फीस उन्हें लौटाने के लिए पहले आंध्र प्रदेश सरकार यूनिवर्सिटी को लौटाती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी को न लौटाते हुए सीधे बच्चों के अकाउंट में वापस करेगी फ़ीस। तो यही है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अभी हैदराबाद, लेकिन 2024 में इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती, जो अभी प्रस्तावित है। और इस राज्य के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और राज्यपाल है बिश्वभूषण सिंह हरिचरण। और यहाँ का हाई कोर्ट है, यहाँ की प्रस्तावित राजधानी अमरावती में, जो अभी लास्ट और 25 नंबर का हाई कोर्ट है भारत का, 25वें नंबर का हाई कोर्ट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 25 और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है यहाँ पर 176। कितनी? 176 विधानसभा सीट है। और यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीट है यहाँ पर 58, यानी 58 यहाँ पर विधान परिषद सीट है। और इस राज्य की राजभाषा है क्या है? तेलुगु यहाँ की राजभाषा है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1953 को। कब? 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवदास मीना। शिवदास मीना जी अभी हुडको के नए सीएमडी बने हैं। यही है शिवदास मीना जी, जो अभी हाल ही में हुडको के नए सीएमडी बने हैं। यह 1989 के तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी है, जिन्हें अभी हाल ही में हुडको के नए सीएमडी बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं हुडको। तो हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे हिंदी में कहते हैं आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड। क्या? आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवदास मीना जी को अभी हुडको का नया सीएमडी बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनटीपीसी ने किन शहरों में हाइड्रोजन ईंधन बस और कार योजना का शुभारंभ किया है? मतलब हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस और कार लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और लेह में। दिल्ली और लेह में प्रदूषण कम करने के लिए एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ईंधन युक्त बस और कार योजना का शुभारंभ किया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह विद्युत उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड इसे हिंदी में कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है। और एनटीपीसी की स्थापना की गई थी 1975 में। कब? 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एडीबी ने किस देश के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के साथ एडीबी ने 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक मंदी पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। इस कारण से अभी एडीबी के साथ भारत ने ऋण लिया है 1.5 मिलियन डॉलर का।
$5 बिलियन का। एडीबी से $1.5 बिलियन का ऋण लिया है भारत ने। तो अब बात कर लेते हैं एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966, यानी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, 19 दिसंबर 1966। और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पर? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत ने एडीबी से $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। यह 29 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? 29 अप्रैल को जिन जॉर्जेस नॉर्वे जिन जॉर्जेस नॉर्वे की जयंती 29 अप्रैल को आती है। इन्होंने ही मॉडर्न डांस का आविष्कार किया था, इसीलिए इनकी जयंती पर यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और अब यह मनाया क्यों जाता है? तो यह नृत्य करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए, यह अब मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूनेस्को। तो अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। क्या? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। कब? 1945 में, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस शहर में। कहाँ पर? पेरिस में। और इसके चेयरमैन हैं आंद्रे अजोलो। कौन है? आंद्रे अजोलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह एक अभिनेता थे। कौन थे? एक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यही थे इरफान खान। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है सन 2011 में, और इनकी फिल्म हिंदी मीडियम को भी अवार्ड मिला है, और द स्लमडॉग मिलियनेयर को भी ऑस्कर अवार्ड से नामित किया गया है। यह थे हमारे प्रतिष्ठित अभिनेता इरफान खान, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 54 वर्षीय उम्र में। इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें ब्रेन कैंसर की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिनेता। इरफान खान अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्बिया। क्या है? सर्बिया पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा। पुरुषों की मुक्केबाजी 2021 की चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत करने वाला था, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिन्हें भारत फॉलो नहीं कर पाया। इस कारण से यह सर्बिया में होने जा रहा है 2021 में। अब बात कर लेते हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, AIBA की स्थापना की गई थी 1946 में, यानी 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के लॉजेल शहर में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के लॉजेल शहर में। और इसके प्रमुख है मोहम्मद मुहासे। कौन है? मोहम्मद मुहासे इसके प्रमुख हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्बिया। सॉरी, मैंने पहले ही इसे टिक कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्बिया। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है।
आपको इस सेशन से यदि कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुंच सके, और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।